नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की। आगरा में स्टेट लेवल की महिला प्लेयर से छेड़छाड़ हुई है। पड़ोसी ने मामूली विवाद के दौरान छेड़छाड़ की और मारपीट तक की है। पीड़िता को आरोपी ने जान से मारने की धमकी तक दे दी। विरोध करने पर पीड़िता के भाई को भी पीटा। जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप की विजेता रही है पीड़िता। पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को मामले में गिरफ्तार किया है। बड़ी अपडेट है इस वक्त की। आगरा से बड़ी खबर, स्टेट लेवल की खिलाड़ी से छेड़छाड़ हुई है, उसके भाई से मारपीट की गई। पीड़िता को आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी है। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब वे कुछ भी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो आगरा में स्टेट लेवल की महिला प्लेयर से छेड़छाड़ होने की खबर सामने आई है। पीड़िता के भाई की पिटाई भी की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पड़ोसी ने मारपीट की। बिल्कुल गरीब घर की पीड़िता अब अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही है। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सर मैं रात में जब सुबह वर्कआउट करके आई तो मैं यहाँ सो रही थी, यहाँ पर सर अपने घर के बाहर। तो सर अचानक गाली गलौज हो रही थी। तो इनमें से मेरे जो विरोधी पार्टी है उनमें से एक विनोद है, वो मेरे घर आया। सर उसने मेरा कॉलर पकड़ा ज़बरदस्ती। जब मैंने मतलब विरोध किया, मैंने चिल्लाया तो मेरा भाई आया मेरे सपोर्ट के लिए। तो सर इसको बहुत बुरी तरह मारा। और जब मैंने विरोध किया तो पूरा घर वाले आए, कम से 50-60 लोग आए घर में, और घर में घुस के मार लगाई हमारे। तो स्टेट लेवल की बैडमिंटन खिलाड़ी से छेड़छाड़ हुई है। आगरा में आए दिन इस तरह की वारदातें सामने आ रही है और किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, इस पर बार बार सवाल पुलिस महकमे पर कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्यों आखिर जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनमें पुलिस का खौफ नहीं है, पुलिस से डर नहीं है, और यही वजह है शायद कि वे रोजाना किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, आगरा की तस्वीरें। स्टेट लेवल की प्लेयर, महिला प्लेयर को घर में घुसकर मारपीट की गई, उसके साथ छेड़छाड़ की गई, उसके भाई के साथ मारपीट की गई। तो जैसे इस बात की जानकारी पुलिस को लगी, हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप की विजेता भी है पीड़िता। चलिए आगे बढ़ेंगे। मथुरा से एक बड़ी खबर है, जहां पर एक विदेशी मूल की लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। दुष्कर्म का आरोपी युवक पाकिस्तान के कराची का रहने वाला है, जो मथुरा में रह रहा था। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। घटना वृंदावन कोतवाली इलाके के एनआरआई ग्रीन सोसाइटी की है। पीड़िता यूक्रेन की निवासी बताई जा रही है। वो अपने माता पिता के साथ बीते 5 साल से वृंदावन के एनआरआई ग्रीन सोसाइटी में रह रही है। पीड़ित लड़की ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाए कि सोमवार की रात को फ्लैट में अकेली थी। उसके पिता किसी काम के सिलसिले में बाहर गए थे। लड़की के मुताबिक आरोपी शख्स मौके का फायदा उठाकर उसके फ्लैट पर पहुंचा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। मथुरा की घटना है, विदेशी युवती के साथ दरिंदगी की घटना। ये आरोपी पुलिस कस्टडी में है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 सितंबर को थाना वृंदावन पर वादी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी बेटी के साथ एक जो संगीत सिखाने वाले व्यक्ति हैं, जिनका विगत 5 वर्षों से उनके घर पे आना जाना है, उनके द्वारा दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। तो मथुरा में विदेशी युवती से दरिंदगी की गई है। दरअसल विदेशी युवती का जानकार ये शख्स था, जो कि संगीत सिखाता है पुलिस के मुताबिक, और उसका इस युवती के घर में आना जाना था। दोनों ही दूसरे देशों के हैं, यानी कि यहाँ पर ग्रीन सोसाइटी में ये विदेशी युवती अपने परिवार के साथ पिछले 5 साल से मथुरा में रह रही है। ये पाकिस्तानी युवक भी यहीं पर रहता है, संगीत सिखाता है। इसने जैसे ही घर में ये गया, युवती अकेली थी, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ज्यादा जानकारी के साथ
मथुरा से हमारे संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरी वारदात को लेकर? जी मैं आपको बता दूं, ये एक दुस्साहस घटना जो है वो ब्रज की उस स्थली पे हुई है जहां भगवान श्री कृष्ण ने क्रीड़ा की थी। ये वृंदावन का मामला है और यहाँ जो यूक्रेन की युवती है उसके साथ ये दुराचार का मामला सामने आया है। और बताया जा रहा है कि जो युवक है वो पाकिस्तान का मूल निवासी है और वृंदावन में आके रहता था, यहाँ संगीत सिखाता था और उसी के द्वारा उस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर और जो आरोपी युवक है उसे गिरफ्तार कर लिया है और जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। जी लेकिन रविंद्र, ये पाकिस्तानी युवक यहाँ क्या वीजा पे रह रहा था? इसको वीजा दिया हुआ था? कब से आखिर ये रह रहा था? इस बात की भी कोई जानकारी मिली है? क्या ये अवैध तरीके से भारत में रह रहा था? जी बिल्कुल, इसके बारे में भी जब हमारी पुलिस से जो बातचीत हुई है, पुलिस का कहना है कि जो ये युवक जो है वो वैध वीजा पर यहाँ पर रुका हुआ है और वैध वीजा के तहत ही वो वृंदावन में रह रहा था। और जो वीजा को लेकर सवाल है वो यहाँ पर किसी भी तरह का नहीं है, क्योंकि वैध वीजा पर आकर ही वो वृंदावन में निवास कर रहा था। पिछले लंबे टाइम से यहाँ संगीत सिखाने का कार्य कर रहा था। जी लेकिन आखिरकार यह भी एक सवाल है कि पाकिस्तानी युवक पिछले लंबे समय से यहाँ पर वीजा से रह रहा था, उसके वीजा की अवधि क्या थी? किसने उसको इतना लंबा यहाँ पर रुकने का वीजा दिया गया? क्या ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक है? बिल्कुल, पुलिस अब इस पूरे मामले पे एक गहन इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है और पुलिस इन सारे तथ्यों की अभी भी खंगालने में जुटी हुई है कि आखिर जिस तरह से इसको वीजा मिला है उस पे क्या जो नियम है उनके तहत यहाँ पे रुका हुआ है। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिक तौर से जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है उस हिसाब से अभी ये वैलिड वीजा पर यहाँ रुका हुआ था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी के लिए। उधर कानपुर देहात के जीजा कस्बे से एक बच्चे के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया। दरअसल यहां पर पास में ही रहने वाले एक युवक ने 8 साल के मासूम बच्चे को पैसे और भुट्टे का लालच देकर कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके साथ चौकी में पीड़ित मासूम की मां ने प्रार्थना पत्र दिया है और अपने बेटे के साथ हुए कुकर्म की शिकायत की। इसमें उन्होंने बताया कि उनका बच्चा घर से खेलने के लिए निकला था। पास के रहने वाली 22 साल के छोटू नाम के एक युवक ने उसको लालच दिया, अपने साथ सुनसान जगह पर ले जाकर के उसके साथ कुकर्म किया। उसको पैसे और भुट्टे का लालच देकर किसी से ना कहने की बात की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बच्चे को मेडिकल के लिए भेजा गया है। 8 साल के मासूम के साथ ही कुकर्म की वारदात हुई है और दरिंदे ने इस मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ से खबर है जहां पर रिश्वत लेने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। विकास प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी रिश्वत ले रहे हैं। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत वीसी का ड्राइवर जेई को दे रहा था। क्वारसी थाना इलाके के एलडीए ऑफिस का दरअसल वीडियो है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये वीडियो अब सामने आ रहा है। विकास प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी किस तरह से रिश्वत का खेल खेल रहे हैं वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तमाम जगहों पर हालात किस तरह से है ये देखिए। ये सरकारी दफ्तर है और इसके बाद फाइलों में पैसे दबाकर जाते हुए इस कर्मचारी महोदय को आप गौर से देखिए। ये सिस्टम के वो कीड़े हैं जो लगातार पूरे सिस्टम को भ्रष्टाचार के चलते खोखला कर चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ महेश जादौन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, क्या है आखिरकार पूरा मामला? देखिए हेमंत, ये पूरा जो मामला सामने आया है ये अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के जेई हैं जिनका नाम दूधनाथ वर्मा है, जिसके बारे में ये बताया गया है कि एक किसी नक्शे को पास करने के एवज में इन्होंने 1.5 लाख रुपए रिश्वत ली, जिसमें जो एडीए के जो वीसी हैं उनके ही ड्राइवर के द्वारा ये पैसा दिया जा रहा है। और उसमें पैसे की बोलने की जो भाषा जो बोली जा रही है उसमें ये बोला गया है कि पूरा माल है। अब इस मामले में जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी अधिकारी इस मामले को बोलने को तैयार नहीं है। और उनका ये कहना है, जो अभी तक ऑफ द रिकॉर्ड बात की है, उनका ये कहना है कि ये पुरानी उधारी थी जिसका पैसा दिया है। लेकिन इस मामले को लेकर के पूरे एडीए में पूरा हड़कंप मचा पड़ा है। कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। इसमें कमिश्नर ने जांच के आदेश कर दिए हैं। हिम्मत, लेकिन महेश, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इससे तो ये साफ है कि सबकी मिली भगत है और एक मोटा खेल इस तरह से जो प्राधिकरणों के भीतर चल रहा है पूरे सूबे में, जिसकी तस्वीर अलीगढ़ से सामने आई है। जी बिल्कुल हिम्मत, इस मामले में ये बताया जा रहा है, जो ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बात की है कुछ लोगों ने, उनका ये कहना है कि जो विकास प्राधिकरण के जो
वाइस चांसलर जो होते हैं, वीसी जो होते हैं, उनका ये कहना है कि इस मामले में उधारी थी, जबकि इस तरीके का वक्तव्य जो है उनके द्वारा दिया जाना, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा इस तरह का वक्तव्य दिया जाना निश्चित रूप से सवाल पैदा करता है कि कहीं ना कुछ ऐसा है जिसको पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल कमिश्नर जो इसके पूरे अध्यक्ष होते हैं उन्होंने इस पर जांच बैठा दी है। लेकिन अब जो आरोपी जो ड्राइवर है जो पैसा दे रहा था, उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, वो कार्यालय से गायब है और कई अधिकारी जो है कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल महेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वाइस चेयरमैन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के रिश्वतखोर कर्मचारी, आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से रिश्वत का खुला खेल चल रहा है। वहीं शाहजहांपुर में बीजेपी के एक विधायक के गनर की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हुलासनगर रेलवे क्रॉसिंग पर जाम में फंसे विधायक के गनर ने जाम खुलवाने को लेकर एक गाड़ी के चालक को डंडों से पीटा। गनर की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। फिलहाल एसपी एस आनंद ने तत्काल प्रभाव से गनर राहुल को सस्पेंड किया है। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। लेकिन तस्वीरें देखिए, बीजेपी विधायक का गनर होने का घमंड देखिए कि सरेआम लाठी लेकर के, हाथ में दूसरे हाथ में गन है, सरेआम लाठी लेकर के व्यक्ति की पिटाई कर रहा है। वो व्यक्ति गुहार भी लगा रहा है, लेकिन गनर महोदय अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे सीतापुर से अगली खबर, जहां पर ट्रैक्टर और प्राइवेट बस की भिड़ंत हुई है आपस में। हादसे में एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईंट लेकर मजदूरों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी। हादसे के बाद बस सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों को बस से बाहर निकाल दिया। खैराबाद थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। हादसे के दौरान एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। ईंट लेकर मजदूरों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। बस सवार यात्रियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं शामली में पबजी गेम खेलने को लेकर हुए संघर्ष में एक पक्ष की गिरफ्तारी के बाद अब दूसरे पक्ष ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गांव में पंचायत का आयोजन किया। पंचायत ने ग्रामीणों ने पंचायत में चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पंचायत कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस विवाद में जाट पक्ष के 5 लोग गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं और दूसरी जाति ब्राह्मण पक्ष के लोग अभी भी गांव में खुले घूम रहे हैं। वह झूठे प्लान के पोस्टर लगाकर प्रशासन पर दबाव भी बना रहे हैं। लखीमपुर खीरी की तिकोनिया पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को असलहे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा 25,000 का इनामी बदमाश घनश्याम कई अपराधों में संलिप्त बताया जा रहा है। इस बदमाश पर हत्या, लूट, हत्या के प्रयास, डकैती जैसे करीब 8 मामले दर्ज हैं अलग अलग थानों में। तिकोनिया के बेलराया मिल गेट से घनश्याम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसे पूछताछ शुरू कर दी है। इस बदमाश के पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ पूछताछ की जा रही है और भी कई मामलों में खुलासे हो सकते हैं, पुलिस को इससे उम्मीद है। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले पर पुलिस तफ्तीश कर रही है, पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से एक अवैध असलहा बरामद किया गया है, जो लगातार ये हत्या और हत्या के लिए धमकाने में लोगों को इस्तेमाल करता था। $25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस को लगातार लंबे समय से इसकी तलाश थी। करीब 8 मुकदमे इस पर अलग अलग थानों में दर्ज है। संगीन मामले दर्ज हैं जिसमें हत्या का प्रयास करने, लूट करने समेत कई मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। उधर सुल्तानपुर में अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची मेनका गांधी ने चौबेपुर गांव में मृतक आबकारी सिपाही सुनील यादव के परिजनों को शोक संवेदनाएं व्यक्त की, उनसे मुलाकात की। आपको बता दें कि बाराबंकी में तैनात आबकारी सिपाही की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब छुट्टी पर वह आया। सिपाही गांव में अपना खेत देखने गया था। इसी दौरान खेत के पास ही लवकुश नाम के युवक ने उसे गोली मार दी। आनंद फानंद में इसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने लवकुश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसी मामले में परिजनों को
शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए मेनका गांधी यहां पहुंची थी। सुल्तानपुर की तस्वीरें हैं। सांसद मेनका गांधी ने परिजनों से मुलाकात की है। आरोपियों के परिवार वालों से मिलकर के उनको आश्वासन भी दिया कि हत्या के आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उधर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध के विरोध में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद बालियान के नेतृत्व में पार्टी के दर्जनों पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है, जिसमें आप कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर किया। साथ ही जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया राष्ट्रपति के नाम। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, कहीं ट्रिपल हत्याकांड, कहीं डबल मर्डर की घटनाएं और साथ ही साथ महिलाओं से दुष्कर्म और बहन बेटियों को छेड़छाड़ की खबरें भी लगातार आती हैं। इसी को लेकर उन्होंने मांग की है कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, अपराध पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए। उधर कुशीनगर में नारायणी नदी लगभग हर साल किसी न किसी गांव का अस्तित्व समाप्त कर देती है। सरकारें आती हैं, वादा करती हैं, लेकिन नदी के किनारे बसे गांव की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, घर नदी में विलीन हो जाते हैं और खेती लगभग हर साल कट जाती है। जो कि गांव नदी के निशाने पर होते हैं वो अपना अस्तित्व खो देते हैं। 2 साल पहले अहिरोली दान का कचहरी टोला अपना अस्तित्व खो चुका है। कुछ लोग आशियाना बनाकर दूसरी जगह पर स्थापित हो गए, तो कुछ गरीब आज भी विस्थापित का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। इनकी समस्या आज भी पहाड़ बनकर खड़ी है, लेकिन ना सरकार सुनवाई करने वाली है, ना ही प्रशासन। कोई प्रशासन का नुमाइंदा इन तक नहीं पहुंचता है और यही वजह है कि ये अब अपने बूते पर अपना जीवन काटने के लिए मजबूर है। ना सरकारी सुविधाएं इनको मिलती है, ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा इन तक पहुंचता है। दरअसल नदी के किनारे बसे गांव में हर किसी गांव की यही दास्तान है। गरीब लोग परेशानी में गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं अयोध्या में राम मंदिर का नक्शा पास हो गया है। 2,74,110 वर्ग मीटर का ओपन एरिया का नक्शा पास किया गया है। 13,000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया का भी नक्शा पास किया गया और 13,000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया में राम मंदिर का निर्माण होगा। प्राधिकरण बोर्ड बैठक में राम मंदिर का नक्शा पास किया गया। सर्वसम्मति से राम मंदिर का नक्शा पास हुआ है। तो वहीं राम मंदिर का नक्शा पास होने के बाद अयोध्या के डीएम से इंडिया न्यूज के हमारे संवाददाता अबुल बशर ने खास बातचीत की, आप भी देखिए। हमारे साथ फैज़ाबाद के डीएम अनुज झा जी हैं, जो राम मंदिर के ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। बात करेंगे, आज नक्शा पास होना था, बोर्ड की बैठक हुई, बैठक में क्या हुआ था? बैठक में नक्शे पे पूरा डिस्कशन हुआ और पूरा लेआउट जो पूरे कैंपस का है उस पर डिस्कशन हुआ। जो मंदिर का जो नक्शा है उसके कवर एरिया पे डिस्कशन हुआ और सारी चीज़ों पे डिस्कशन करके बोर्ड ने उसको स्वीकृति दी है, नक्शा पास किया। लेआउट कितना है और जो कवर्ड एरिया है जिस पे मंदिर का निर्माण होना है वो कितना है लगभग? जो लेआउट जो है वो पूरा ही 67 एकड़ का उन्होंने दिया हुआ है, तकरीबन 3.25 लाख स्क्वायर मीटर का है और 12,879 मीटर का जो है वो कवर्ड एरिया है। तो जो मानक है इसमें फ्लोर एरिया रेशियो का जो मानक है उसके मुकाबले काफ़ी कम उन्होंने अभी प्रपोज किया है। ओनली अभी उन्होंने बस मंदिर का प्रपोज किया है तो उसको पास किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें पास हो गई हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे तमाम तरीके की एनओसी होती है तमाम विभागों की, नागरिक उड्डयन, सिंचाई विभाग और अग्निशमन विभाग तमाम, तो क्या ये एनओसी भी प्राप्त हो गई है, सारी चीज़ें हो गई हैं मुकम्मल? जी जी, वो एनओसी पहले ही प्राप्त करके और तभी बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। एक आखिरी सवाल कि इसके लिए कितना शुल्क जमा करना होगा, क्या कुछ कैलकुलेशन हो चुका है? हाँ, शुल्क का कैलकुलेशन हो गया है। एक दो किन्हीं ने उसमें एक दो सवाल पूछा था तो उसको क्रॉस चेक करके अभी आज ही शुल्क का कैलकुलेशन करके और तीर्थ क्षेत्र को दे दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली फिर वो जमा करा करके और तब उनको नक्शा जारी किया जाएगा। फिर भी कुछ अप्रॉक्स कितना बता लगभग देंगे, वो जो भी आएगा फाइनल, वो फाइनल फिगर बता देंगे।
ठीक है, कुल मिलाकर राम मंदिर का नक्शा पास हो चुका है, शुल्क का कैलकुलेशन जारी है, अधिकारियों की बैठक अभी भी चल रही है और तमाम जो विभाग की एनओसी थी वो प्राप्त हो चुकी है। कुल मिलाकर बैठक के बाद राम मंदिर का नक्शा पास हो गया है। सबसे बड़ी खबर यही है। अब देखने वाली बात ये होती है कि कितना कैलकुलेशन करने के बाद कितना शुल्क जमा करना होगा, इस पर भी निर्णय ले लिया जाएगा। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। तो वहीं लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा किया है पुलिस की ओर से। आरोपी मनीष यादव को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से वाहन भी बरामद हुआ है। फिरोजाबाद का रहने वाला आरोपी मनीष यादव बताया जा रहा है। हत्या के आरोपी महिला पलक ठाकुर समेत 4 आरोपी अभी भी गिरफ्तार है। मार्कशीट के रैकेट से ये मामला पूरा जुड़ा हुआ है। मृतक दुर्गेश यादव गोरखपुर का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, जिसकी हत्या कर दी गई थी। अब इसी मामले को लेकर पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। उधर हरदोई में 24 घंटे में 5वीं हत्या की वारदात अंजाम दी गई है। कोतवाली देहात इलाके में 5 दिन से लापता एक युवक का शव खेत में पड़ा मिला। एक दिन पहले ही यहां पर ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया था। एसपी फॉरेंसिक टीम और कोतवाली देहात पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले में पड़ताल की और शव को कब्जे में लिया। मृतक के पुत्र ने 30 अगस्त को कोतवाली देहात में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फिलहाल परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। एएसपी का कहना है कि प्रकरण में सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। हरदोई के 24 घंटों में लगातार 5वीं हत्या से हरदोई में दहशत का माहौल है। हरदोई दहल चुका है। आपको बता दें कि कल के ट्रिपल मर्डर के बाद शाम को एक पति ने अपनी पत्नी का गला रेता और फरार हो गया और आज सुबह मक्के के खेत में एक लाश मिली है। राम सुखपाल नाम के व्यक्ति की, जो पोखर पूर्वा कोतवाली देहात का रहने वाला है। अपनी फसलों को बचाने के लिए वो खेत से घर से बाहर निकला था, लेकिन उसके परिजनों ने उसको गुमशुदगी दर्ज कराई। लेकिन आज सुबह जब परिजनों को ये पता चला कि लाश में बदबू आ रही है कहीं, तो उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची और उसके शव को बरामद किया। सड़ी गली लाश मिली है और एडिशनल एसपी का कहना है कि हो सकता है कि ये मर्डर रंजिशन हुआ हो। हालांकि पुलिस इस पूरी घटना को खोलेगी जरूर, लेकिन भय और आतंक का माहौल जिस तरीके से इस योगी सरकार में है और 24 घंटे के अंदर 5 हत्याएं हो जाना अपने आप में एक बड़ी दुखद बात है और इसको पुलिस कब तक सॉल्व करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। हरदोई से आलोक सिंह। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।